नमस्कार साथियों, आज हम अपनी इस इंफॉर्मेटिव सेगमेंट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विचार करेंगे। आज का टॉपिक है कि एक अरेस्टेड पर्सन के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। जुड़े रहिए इस लेक्चर सीरीज के साथ और जानते हैं कि अरेस्टेड पर्सन्स के पास कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारण। हर एक व्यक्ति यानी कि हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है कि पुलिस ऑफिसर उसे किस जुर्म में अरेस्ट कर रहा है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी नागरिक को अरेस्ट करने के लिए आता है तो वो नागरिक के पास कारण जानने का अधिकार है। वो पुलिस ऑफिसर से सवाल कर सकता है कि वो हमें किस जुर्म में अरेस्ट करने के लिए आया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा ही आपको पुलिस विद वारंट ही अरेस्ट करने आएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि जो ऑफेंसेस होते हैं, जुर्म होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, एक होते हैं कॉग्निजेबल, यानी कि सीरियस और नॉन सीरियस। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, अगर किसी नागरिक के द्वारा नॉन कॉग्निजेबल जुर्म को किया जाता है तो पुलिस उसे विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। राइट जी, उसे हमेशा ही विद वारंट ही अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की एग्जिस्टेंस होती है तो पुलिस हम विदाउट वारंट भी किसी नागरिक को अरेस्ट कर सकती है। और जानते हैं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो जहां पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करता है तो अरेस्ट मेमो भी वहीं पे साथ की साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को प्रिपेयर करना जरूरी होता है। अगली बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है तो उसके बाद 24 घंटे के बीच बीच में मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना जरूरी होता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता, यानी कि 24 घंटे के बीच बीच में किसी नागरिक, अरेस्टेड नागरिक को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके जाता, तो वो आईपीसी के तहत पुनिशमेंट का हकदार होगा, वो पुलिस ऑफिसर, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रिमेन साइलेंट। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको पूछताछ करता है अरेस्ट करने के बाद, तो आपको हमेशा ही साइलेंट रहना होता है। ऐसी बातें नहीं बतानी होती जो कि आपके अगेंस्ट जाती हो, क्योंकि देयर आर सो मेनी जजमेंट्स गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स के माध्यम से बताया है कि साइलेंट ही रहना आपके लिए जरूरी है। कोई भी ऐसी बात पुलिस को नहीं बतानी होती जो कि आपके मतलब अगेंस्ट जाती हो। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको ऐसा पूछता है तो आप उसे यह कह सकते हैं कि मुझको मेरे एडवोकेट को मिला दिया जाए, अपने वकील के साथ बात करके ही मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अगली बात, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर लेता है, यानी कि किसी नागरिक को अरेस्ट कर लेता है, तो आप अपने मनपसंद वकील की भी डिमांड उस पुलिस ऑफिसर से कर सकते हैं। वकील साहब आपको थाने में आकर या कोर्ट में मिल लेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति यानी कि ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में कोई इस तरह कोई दुर्घटना हो जाती है कि आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं, तो आप उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर को ये बोल सकते हैं कि मेरे घर वालों को प्लीज इन्फॉर्म कर दिया जाए कि किस जुर्म में मेरे को अरेस्ट किया है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हैंडकफिंग की। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा गाइडलाइंस हैं और बहुत सारे केसेस भी आते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड चल रहा है, कि हैंडकफ किसी को नहीं लगाना, हथकड़ी किसी अरेस्टेड पर्सन को नहीं पहनानी। हाँ, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी अरेस्टेड पर्सन को हथकड़ी पहनाना जरूरी है, वो अदालत की परमिशन के साथ उसे हथकड़ी पहना सकते हैं। ऐसी जानकारी और जानने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे को मेरे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मैसेज करके, ठीक है, कोई कुछ ना कुछ कोई क्वेश्चंस, आपको कोई क्वेरी होती है तो हमें
आप मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के जो सवाल होंगे उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करें। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।